ईरान युद्ध का आज 7वां दिन है। 28 फरवरी को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करने के नाम पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो स्ट्राइक की, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनेई के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री और रक्षा दल प्रमुख भी मारे गए। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से पहले सभी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लक्ष्य कर रिटालिएट किया, लेकिन तुरंत अपनी रणनीति बदलकर सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई जैसे देशों के ऑयल और गैस प्रोडक्शन कंपनीज तथा रिफाइनरीज को निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, कुछ पोर्ट्स और शिप्स को भी निशाना बनाया। इरादा था अमेरिका पर दबाव बढ़ाना। ईरान के हमलों की वजह से सऊदी ने अरामको रिफाइनरी और कतर ने अपने गैस प्रोडक्शन को रोक दिया। दुनिया में क्रूड ऑयल के दामों में वृद्धि होने लगी। यूरोप में गैस के दाम 50% तक बढ़ गए। भारत भी इस घटनाक्रम से अछूता कैसे रह सकता है? आखिरकार कुल एनर्जी इंपोर्ट का 40% हिस्सा भारत इन्हीं देशों से तो लेता आया है। सुबह अमेरिका ने कहा कि दुनिया में ऑयल की कमी न खले, इसलिए भारत रूस से 30 दिनों तक ऑयल खरीद सकता है। क्या है इस खबर के मायने, जानेंगे आज। और अभी जो बड़ी खबर आई है कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज ले जा सकता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। जय हिंद साथियों, आपके साथ हूं मैं विजय। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार 5 मार्च को कहा कि भारतीय रिफाइनरीज रूस का तेल 30 दिन तक खरीद सकेंगी, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच जो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, उसे रोका जा सके। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग ने यह अस्थायी 30 दिन की छूट जारी की है, लेकिन भारत केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में फंसे तेल को ही खरीद सकता है। बेसेंट यह भी कहने से नहीं चुके कि अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और अमेरिका पूरी अपेक्षा करता है कि भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा। पहली बात, अमेरिका कौन होता है हमें छूट देने वाला? दरअसल अमेरिका दुनिया भर में कहता फिर रहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, जबकि भारत आज भी धड़ल्ले से रूसी तेल खरीद रहा है। हाँ, थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन भारत ने कई मंचों पर साफ कहा है कि हमारे हित में जो भी उचित है वे निर्णय हम लेंगे ही। दूसरी बात, जब अमेरिका मानता है कि उसकी वजह से भारत रूसी तेल नहीं खरीद रहा, तो अब क्यों यह मेहरबानी की जा रही है? क्या भारत की जरूरतों को पूरा करने हेतु? नहीं, भारत के पास खुद का तेल नहीं है, लेकिन तेल रिफाइनरीज है जो कच्चे तेल को रिफाइन कर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पश्चिमी देशों में बेचती है। तो उनकी सप्लाई खंडित न हो जाए, इसलिए अमेरिका यह दरियादिली दिखा रहा है। यूक्रेन युद्ध के समय भी यही हुआ था, लेकिन जैसे ही हाथ पत्थर के नीचे से निकला, समूचे पश्चिम ने भारत पर रूस को युद्ध में फंडिंग करने का आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान की लीडरशिप और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने आज साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल वेस्टर्न कंट्रीज के शिप्स के लिए बंद है, जैसे कि इजराइल हो गया, यूएस, यूरोप हो गया। उनका कोई भी शिप या ऐसा शिप जो उनके लिए ऑयल या गैस ले जा रहा है, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यह नहीं कहा कि उन्होंने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। मतलब केवल भारत के लिए नहीं, अपितु सभी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें चीन, रूस, जापान, कोरिया और आसियान देश भी आते हैं, सबके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। मतलब मुसीबतों के बादल जो मंडराने वाले थे, वे छट गए हैं। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भारत अगर चाहे तो अपने जहाज यहां से ले जा सकता है। 1109 सेलर्स के साथ भारत के 37 जहाज अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अटके पड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री मार्ग है, जिसकी एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान, जिसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम शिपिंग लेन की बात करें तो सिर्फ 3 किलोमीटर ही वाइड है। गल्फ ऑयल और गैस के लिए यह मेन एग्जिट रूट है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन का ऑयल हो या कतर की गैस, यहीं से जाते हैं। करीब 20 से 21 मिलियन बैरल हर दिन यहां से ऑयल जाता है, ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 20%। ईरान की रणनीति है कि इकोनॉमिक प्रेशर पश्चिमी देशों पर बढ़ाया जाए, ऑयल की कीमतों को बढ़ने दिया जाए, शिपिंग मार्केट में भय का वातावरण बनाया जाए, पश्चिमी और अन्य देशों में दरार डाली जाए। अच्छा, आपके मन में यह शंका उपस्थित हो रही होंगी कि ईरान की रणनीति कारगर साबित हो रही है, तो अब ईरान ने गैर पश्चिमी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों खोल दिया? असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना भी ईरान के लिए जरूरी है, क्योंकि वह भी ईरान की आय का बड़ा स्रोत है। ट्रंप ने बुधवार 4 मार्च को धमकी दी थी कि यूएस की नेवी हर एक शिप को एस्कॉर्ट करने के लिए भी तैयार है, तो यहां पर यूएस की मिलिट्री का भी इंटरवेंशन बड़े स्तर पर हो सकता था। इसके साथ ही चीन का भी दबाव है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन को लगने वाला लगभग 15% ऑयल ईरान से जाता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता।
किसी दूसरे के आंगन में लगी आग से भारत अक्सर झुलस जाता है क्योंकि भारत अत्यधिक निर्भर है ऊर्जा आपूर्ति को लेकर। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की नीति अपनाई है, जिसकी वजह से इस वक्त रूस खड़ा है भारत को तेल देने के लिए और ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा तैयार है गैस बेचने के लिए। उम्मीद है आपको विषय की विस्तृत जानकारी मिली होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।